क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म आखिर क्यों हुआ था और इसके पीछे छिपा वो रहस्य क्या है जिसे 90% लोग आज भी नहीं जानते। धरती पर ऐसा क्या हुआ था कि खुद भगवान को अवतार लेना पड़ा। कहानी उस समय की है जब अधर्म अपने चरम पर था और रावण का आतंक पूरी दुनिया में फैल चुका था। देवता भी असहाय हो गए थे, धर्म कमजोर पड़ चुका था और हर तरफ अन्याय ही अन्याय था। तभी भगवान विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया, धरती पर जन्म लेने का निर्णय। अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर मर्यादा, धर्म और सत्य का प्रतीक बना, जिन्हें हम भगवान श्री राम के नाम से जानते हैं और जिनका जन्म हम हर साल रामनवमी के रूप में मनाते हैं। जब राम का जन्म हुआ वह कोई साधारण समय नहीं था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जब प्रकृति भी अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। चारों तरफ शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवताओं की कृपा धरती पर सबसे अधिक होती है। इसलिए रामनवमी का दिन सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है। लेकिन इस सच्चाई को समझने के लिए हमें उस समय की स्थिति को जानना होगा। उस समय धरती पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान होने के बावजूद अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, उसने अपनी ताकत का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता तक उससे भयभीत रहने लगे थे। हर तरफ अन्याय, अत्याचार और भय का माहौल था। धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था और सच्चाई की आवाज़ दबती जा रही थी। लोग पीड़ा में थे, ऋषि मुनि भी सुरक्षित नहीं थे और ऐसा लगने लगा था कि अब इस संसार में धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि रावण इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उसे देवता, दानव और कई शक्तियों से लगभग अजय बना दिया गया था। यही वरदान उसका सबसे बड़ा अहंकार बन गया और उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। भगवान का अवतार। जब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और देवताओं के पास कोई उपाय नहीं बचा, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया, एक ऐसे रूप में जो मानव होते हुए भी दिव्य होगा और अधर्म का अंत करेगा। अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ राम का, और यही जन्म सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं था बल्कि धर्म की वापसी की शुरुआत थी। भगवान राम का अवतार इस बात का संकेत था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान स्वयं आकर धर्म की रक्षा करेंगे। जन्म कथा। अयोध्या के महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, संपत्ति, वैभव और एक समृद्ध राज्य। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, वह थी संतान का सुख। इस दुख ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र प्राप्ति के लिए पवित्र पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर प्रदान की, जिसे महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद उस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अयोध्या में एक अद्भुत और पवित्र क्षण आया। राम का जन्म हुआ, जो माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था, जैसे स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। यह केवल 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का आगमन था जो आने वाले समय में अधर्म का अंत करने वाली थी। बाल्यकाल से ही राम के अंदर एक अलग ही शांति और दिव्यता दिखाई देती थी। वे न केवल एक कुशल राजकुमार थे बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और अपने भाइयों के प्रति प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। बचपन से ही उन्होंने यह दिखा दिया था कि वे केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व बनने वाले हैं। जब वे थोड़े बड़े हुए तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ वन में ले गए, जहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। यह घटना इस बात का पहला संकेत थी कि वे आगे चलकर अधर्म के विनाश के लिए ही जन्मे हैं। आगे चलकर जनकपुरी में सीता स्वयंवर हुआ, जहां राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर माता सीता का हरण किया।
यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने आगे आने वाली पूरी कथा की नींव रखी। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई जिसे 90% लोग नहीं समझते, वो ये है कि रामनवमी सिर्फ एक जन्म का त्यौहार नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरा अर्थ अपने भीतर समेटे हुए हैं। जिस दिन राम का जन्म हुआ, उसी दिन से धरती पर धर्म की वापसी की शुरुआत भी हुई। यह वह क्षण था जब बुराई के अंत और अच्छाई की जीत की नींव रखी गई। रामनवमी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ शक्ति या सफलता से नहीं, बल्कि सत्य, मर्यादा और कर्तव्य से महान बनता है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा और एक आदर्श इंसान कैसे बना जाता है। इसलिए रामनवमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संदेश है, सही रास्ते पर चलने का, हर परिस्थिति में धर्म का साथ देने का। और यही कारण है कि कहा जाता है, राम सिर्फ भगवान नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। आज के समय में जहाँ लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते और वचन भूल जाते हैं, वहाँ राम हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आज के समय में जहाँ हर जगह स्वार्थ, झूठ और लालच बढ़ता जा रहा है, वहाँ भगवान राम के आदर्श और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम उनके जीवन के सिर्फ कुछ गुण भी अपने अंदर उतार ले, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। राम क्यों कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम? इसका उत्तर उनके पूरे जीवन में छिपा है। राम ने हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन किया, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। जब उनके पिता ने उन्हें वनवास जाने का वचन दिया, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के उस वचन को निभाया, क्योंकि उनके लिए वचन ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने अपने सुख, अपने राज्य सिंहासन और अपने अधिकारों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने हमेशा सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता आसान न हो। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्चा महान वही है जो हर परिस्थिति में धर्म, त्याग और अपने वचनों का सम्मान करता है। उन्होंने अपने जीवन से हमें वो सच्चाइयाँ सिखाई जो आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है। राम ने दिखाया कि वचन सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक जिम्मेदारी होते हैं, जिसे हर हाल में निभाना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। उन्होंने यह भी सिखाया है कि रिश्तों की असली ताकत प्रेम, सम्मान और मर्यादा में होती है, चाहे वो पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य हो, भाई का भाई के लिए त्याग हो, या एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति धर्म। भगवान राम का जीवन हमें यह समझाता है कि सच्चा धर्म सिर्फ पूजा या आस्था नहीं, बल्कि सही कर्म करना, न्याय के साथ खड़ा रहना और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना ही असली धर्म है। रामनवमी केवल एक जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म की जीत और अधर्म के अंत की शुरुआत का प्रतीक है। राम का जीवन हमें हर दिन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। अगर आप भी भगवान राम के आदर्शों में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।